आज हमारे यहाँ मंदिर है, उसमें एक संत जी हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी हमें कथा सुनाई। तो हमें लगा कि हम भी आपके साथ शेयर करें। तो सुनिए, एक गांव में एक किसान रहता था, तो उसकी गाय बीमार पड़ गई। तो वो बगल में दौड़ा दौड़ा गया, क्योंकि बगल के गांव में एक वैद्य जी रहते थे। तो वो वैद्य जी के पास गया और बोला कि वैद्य जी, हमारी जो है गाय बीमार है, तो उसके लिए कोई दवा बता दो। वैद्य जी ने बता दिया। वैद्य जी ने कहा 100 ग्राम काली मिर्च 1 किलो मक्खन में मिक्स करके गाय को खिला देना। तो बोला ठीक है, और वो चला आया। दूसरे दिन हुआ, उसने क्या किया, काली मिर्च को पीसा 100 ग्राम और गाय को खिला दी। अब हुआ क्या कि गाय और ज़्यादा बीमार हो गई। अब जब और बीमार हो गई तो वो फिर से दौड़ा दौड़ा गया वैद्य जी के पास। बोला वैद्य जी, आपने कैसी दवा बताई, हमारी गाय तो बीमार हो गई पहले से भी ज़्यादा। तो वैद्य जी ने पूछा कि तुमने दवा खिलाई जो हमने बताया था? बोले हाँ। कैसे खिलाई? कहें 100 ग्राम जो काली मिर्च थी उसको पीस के हमने खिला दिया। तो बोले कि हमने तो कहा था कि 1 किलो मक्खन में मिला के खिलाना। तो बोला कि अरे, मक्खन तो हमने गाय को 2 दिन से दुहा ही नहीं ना, तो उसका तो 2 किलो मक्खन हो गया होगा अंदर ही, तो इसलिए हमने खाली काली मिर्च खिलाई। तो जो वैद्य जी थे उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, कहा हो अंदर कुछ भी है वो ऐसे नहीं काम करेगा जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए तुम बाहर के उसका दूध निकालो या किसी और गाय का दूध निकाल के मक्खन बनाओ, फिर उसमें 100 ग्राम काली मिर्च मिलाओ और वो फिर गाय को खिलाओ, तो गाय अच्छी हो जाएगी। तो बोले ठीक है, और वैद्य जी भी उसके साथ चले आए। बोले पता नहीं फिर से ना ये गड़बड़ करे जो गाय और बीमार हो जाए। आए वैद्य जी ने मक्खन मंगवाया, मक्खन आया और वैद्य जी ने 100 ग्राम काली मिर्च पीस के गाय को खिला दी और दूसरे दिन गाय एकदम स्वस्थ। तो इस कहानी का मतलब ये है कि आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, वो कहते हैं गुरु का क्या मतलब है, सब पढ़ लो, हमने तो पढ़ ही लिया है, सब अंधविश्वास है। मगर ऐसा नहीं है। जो गुरु होता है वो हमारे अंदर मक्खन है, मगर हम जानते नहीं ना कि हमारे अंदर मक्खन है क्या है। तो गुरु हमारे अंदर से हमारे अच्छे गुण निकाल के हमें बताता है और फिर उसमें वो थोड़ा सा काली मिर्च मिलाता है। काली मिर्च कैसा मिलाता है कि थोड़ा वो सख्त होकर, ऐसे होकर, तब वो हमें अच्छे से समझाता है ना कि हमने कोई गलत काम किया तो वो फिर हमसे गुस्सा होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वो जीवन में जो हमारे दवा जाती है तो वो जीवन हमारा अच्छा कर देती है। इसलिए गुरु सबको करना चाहिए, बस ये है कि गुरु थोड़ा समझ के करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सभी लोग गुरु तो सभी बनना चाहते हैं, मगर ये आप देखिए कि वो गुरु बनने योग्य हैं, ज्ञानी हैं, भक्ति मार्ग के हैं। और ज्ञानी होगा तो भक्ति मार्ग होएगी, भक्ति मार्ग है तो ज्ञानी होएगा। बस पता करके अच्छा गुरु बनाएं। हमारे जीवन में, सबके जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। नमस्ते दोस्तों, अगर हमारी